अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी की नातनी, ये रुक्मी कौन है? रुक्मणी का बड़ा भैया है रुक्मी। रुक्मी की नातनी के साथ में संपन्न हुआ। और एक विवाह हुआ दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ। अच्छा, लक्ष्मणा भगवान श्री कृष्ण की एक पटरानी का नाम भी है। ऐसे करके विवाह संपन्न हो रहे हैं। आगे चल करके गेंद का खेल खेलते हुए भगवान श्री कृष्ण बच्चों के साथ जंगल में गेंद को उछाल रहे थे। गेंद उछल करके कुएं में जा गिरी। कुएं में झांक करके देखा तो गेंद तो नहीं मिली। एक बहुत बड़ा गिरगिट उस कुएं में पड़ा हुआ था। बाएं हाथ से पकड़ करके कृष्ण ने उस गिरगिट को बाहर निकाला। कृष्ण का स्पर्श पाते ही उस गिरगिट के शरीर से एक मनुष्य प्रकट हुआ। कृष्ण ने कहा, भैया तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया। बहुत से लोग ऐसे ही परिचय देते हैं, अरे आप हमारे विषय में नहीं जानते। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, अरे साहब अब हमको काहे को पहचानोगे, आप तो बड़े आदमी हैं। आजकल ये शब्द बहुत चल रहा है। बोलो राधे राधे। अभी कुंभ के मेले में हम यहाँ पर 10 जनवरी से कथा कर रहे हैं निरंतर। ऐसे ऐसे लोगों के फोन आए जिनके नाम ही हम भूल गए। कंठीबद्ध चेला है और चेला भी गुरु को भूल गया। 7-8 साल के बाद में हमारे YouTube चैनल से उसने हमारा नंबर लिया। हम समझ गए ये क्यों फ़ोन कर रहा है, अब इसको ज़रूरत है कुछ न कुछ। तो हमने उसका फ़ोन उठाया। उसने छूटते ही कहा, महाराज जी प्रणाम, आप कैसे हैं? मैं तो भैया ठीक हूँ, तुम ठीक हो? बोले ठीक है। महाराज जी हमने सुना है आप प्रयाग में हैं। हाँ भैया हम प्रयाग में हैं, तो हम आपको कष्ट देना चाहते हैं। तो हम भी कम नहीं है। हमने कहा भैया सब कुछ देना, बस कष्ट ही मत देना। दक्षिणा दे देना, हम ले लेंगे। रुपया पैसा ले लेंगे, कपड़ा दोगे ले लेंगे, लेकिन कष्ट ही नहीं सहन कर सकते, कष्ट मत देना। हमने ऐसे ही बोला जय भैया। बोले महाराज हमको कष्ट देना था। हमने कहा बोलो क्या बात है? बोले हम और बच्चे इस तारीख में प्रयाग में आना चाहते हैं, हमारे रहने की व्यवस्था हो जाएगी क्या? अब यहाँ तो व्यवस्था उन लोगों की पहले से चल रही है जिनकी पहले से बुकिंग है। अब अचानक से किसी की व्यवस्था कैसे हो सकती है? इस चीज से हमने एक ज्ञान लिया, जब तक आपकी गरज नहीं है तो कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। और जैसे ही तुम्हारी आवश्यकता पड़ गई तो ऐसे मीठे शब्दों का प्रयोग होगा कि तुम्हें डायबिटीज होने का खतरा भी हो सकता है। बोलो राधे राधे। ऐसे मीठे शब्द चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ये लोग कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे मीठे शब्द। अरे महाराज अब हमको काहे को पहचानोगे, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो। ऐसे ऐसे पता नहीं कहाँ से सीखे आते हैं ये लोग। कई लोग अपने घर में ले जाते हैं, महाराज हमारे घर में चरण डालो, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। पता नहीं कहाँ से सीखे आते हैं ये शब्दों को। तो राजा नृग ने कहा, आपने मेरे विषय में सुना नहीं है? ऐसे अभिमानी भरे शब्दों को जैसे ही कृष्ण ने सुना सो कहा, भैया मैंने तो नहीं सुना, तू ही बता तू है कौन? तो ऐसे ऐसे तन गया, छाती आगे करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बोले, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु। मैं इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाला एक राजा हुआ करता था, मेरा नाम था राजा नृग। अच्छा भैया। अब कृष्ण इतनी बात सुनकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अच्छा भैया, अच्छा। अब जब छाती तान के तुम अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो सामने वाला क्या करेगा? भैया ठीक है भैया। तुम राजा थे तो फिर क्या हुआ? बोले मैंने गैया इतनी दान में दिए, इतनी दान में दी, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, पृथ्वी के रज कण गिने जा सकते हैं, लेकिन मैंने जितनी गैया दान में दी हैं उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। ऐसे अभिमान में बोल रहा था। आज भी ऐसे अभिमानी मौजूद हैं, दान देंगे
और दान देने के बाद में अगर किसी माइक वाले ने, किसी एंकर ने उसका नाम नहीं लिया, फिर देखो उसका गुस्सा। मैंने 25,000 रुपये का डोनेशन दिया, मुझे महाराज ने बुला के दुपट्टा नहीं पहनाया, पगड़ी नहीं पहनाई, नहीं बैठूंगा मैं ऐसी जगह पर। और सोफा कुर्सी छोड़ करके भाग जाता है। महाराज फोन करता फिर रहा है, महाराज अरे तो सेठ जी आप आए थे, कहाँ चले गए? अरे बोले महाराज 25,000 रुपया दान में दिया, एक दुपट्टा नहीं पहनाया, मेरा नाम नहीं लिया मंच से। तुम दान करने थोड़ी आए थे, तुम तो मंच पर अपने अहंकार को दुपट्टा पहनाने के लिए आए थे। तुम सोच रहे थे ऐसे धार्मिक मंच पर मैं दे रहा हूं, उसी से सब कुछ हो रहा है। यही तो अभिमान तुम्हारा पतन की ओर ले जाने वाला होता है। दान दे करके अहंकार करना, दान दे करके अभिमान करना, इसको कौन सी संज्ञा मिलती है शास्त्र में? कर्तृत्वाभिमान। इसको शास्त्र में कहते हैं कर्तृत्वाभिमान, करने का अभिमान। ऐसे अभिमान से बचने का प्रयास करो। राजा नृग की कथा यही तो संदेश दे रही है आप और हम लोगों को। ये कथा वार्ता, ये कहानी किस्सा थोड़ी ना है। चलो चलो थोड़ा टाइम पास कर आते हैं, बढ़िया प्रसंग चल रहा है, पंडित जी भी बढ़िया गाते बजाते हैं, बढ़िया प्रसंग सुनाते, चलो थोड़ा टाइम पास कर आए। ऐसी फिराक में जो प्राणी आके बैठता है उसको यहाँ कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो जो ज्ञान की धारा बह रही है, जब तक उस पर अमल नहीं करोगे तब तक हमको कथा का फल नहीं मिलेगा। राजा नृग की कथा कह रही है तुम जीवन में 1 रुपया अगर किसी को दे आओ तो देने के बाद में उसी वक्त भूल जाओ, बार बार उसका चिंतन मत करना भैया। किसी संत को कम्बल देना है तो दे आओ, उसको बार बार गाना मत भैया। तुम कहीं भंडारे में संतों को दक्षिणा बांट रहे हो तो उसी जगह तुम उस कर्म को भूले आओ। अपने घर में जाकर के सुनाना मत कि मैं वहां पर 10 की गड्डी लेकर के बांट के आया हूं, मैं 50 की गड्डी लेकर के सबको बांट के आया हूं। तुम्हारा किया गया ये दान किसी मतलब का नहीं है। इसलिए दान दे करके कभी चिंतन मत करो, नेकी कर और दरिया में डाल। बोलो राधे राधे। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं ऐसे तो परिचय दिया उसने, तो कृष्ण भी कम नहीं थे। कृष्ण ने कहा तुमने गैया तो दान दी है, लेकिन बूढ़ी टेढ़ी गैया दान में दी होगी, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ। बोले ना ना, पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम संगी। मैंने पयस्विनी दुधारू गाय दान में दी, तरुणी माने जवान गैया दान में दी, शील रूप बड़ी सीधी सादी गैया मैंने दान में दी, गुणोपन्ना समस्त गुणों की खान गैया दान में दी। तो कृष्ण ने कहा अन्याय के धन से तुमने खरीद करके गैया दान में दी होगी। आजकल ऐसा ही चलता है, 2 नंबर का पैसा कमाया कहाँ ठिकाने लगाए, बोले दान पुण्य कर दो फल मिल जाएगा। अन्याय के पैसे को दान पुण्य में भी खर्च करने से कोई लाभ नहीं मिलता। बोलो राधे राधे। अन्याय के धन से भी पुण्य नहीं कमाया जा सकता, शास्त्र कह रहा है। ईमानदारी की कमाई से आप पुण्य अर्जित कर सकते हो। इसलिए राजा नृग कह रहे हैं न्यायार्जिता रूप्य खुरास वत्साहा। न्याय पूर्वक कमाया हुआ जो धन था उसी धन से ही लेकर के गैया मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान में दी। तो भैया तेरा ये हाल कैसे हो गया? बोले कुछ न पूछो भैया, एक बार मैंने ब्राह्मण को गैया दान में दी, न जाने कैसे उसके गौशाला से गैया आकर के मेरी गौशाला में आके खड़ी हो गई। दान में दी हुई गैया धोखे से दूसरे ब्राह्मण को मैंने दान में दे दी। पहले वाले ब्राह्मण ने आकर के मेरे ऊपर भयंकर क्रोध किया, अरे दुष्ट राजा, पहले तो तू दान देता है और दान दी हुई वस्तु को तू दूसरे के लिए दान दे देता है। तू तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है। मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू गिरगिट योनि को प्राप्त कर। मैं गिरगिट योनि में जा गिरा, लेकिन आज आपका स्पर्श पाते ही मुझे वैकुंठ मिल रहा है। राजा नृग का तो उद्धार हो गया। सज्जनों, अपने बच्चों को बिठा करके भगवान कृष्ण ने सुंदर संबोधन दिया। ये संबोधन सुनने योग्य, सब गृहस्थी वाले बैठे हैं, सब ध्यान से सुनो। कृष्ण कहते हैं
स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरिश्चयः षष्ठि वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रम। स्वयं के द्वारा दिया गया दान, दूसरे के द्वारा दिया गया दान, या फिर दान के धन को जो बीच में ही हड़प जाता है, खा जाता है, ऐसे व्यक्ति को षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी, षष्ठी माने 60, सहस्त्र माने 1000, वर्ष माने साल, 60,000 वर्षों तक भिष्टा का कीड़ा बन करके रहना पड़ता है। अरे राम राम राम, ऐसे जघन्य अपराध से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी ब्राह्मण का धन धोखे से भी तुम्हारे घर में 1 रुपया रह जाए तो कोशिश करना भैया 1 रुपये में 1 रुपया और मिला करके उस ब्राह्मण देवता को लौटाया। किसी धर्म पुण्य का आपने कोई भी कार्यक्रम किया, दान का धन तुम्हारे पास बच करके रह गया, तुरंत उसे इकट्ठा करके मंदिर में भेंट कर आओ। किसी ब्राह्मण की बिटिया की शादी में लगाया हो, लेकिन धोखे से भी हमारे घर में न रह पाए, ऐसा प्रयास करो। पहले के जमाने में और शास्त्र की आज्ञा भी है, ब्राह्मण के घर में और अपनी बेटी के घर में जल्दी से भोजन नहीं करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। बोलो राधे राधे। 2 लोगों के घर में जल्दी से भोजन नहीं करना चाहिए, एक है बेटी और दूसरा है ब्राह्मण। कई माता पिता का ऐसा मन रहता है, महाराज एक बात बताओ, हमारी बिटिया और दामाद बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, हम रात के 12 बजे भूखे प्यासे पहुंच गए, अब बताइए ऐसी स्थिति में क्या करें। गांव में तो माता पिता आते थे तो बिटिया अपने पड़ोस से कुछ बना करके या बनवा करके अपने माता पिता को बना करके खिला करके विदा कर देती थी। अब सिटियों का तो ऐसा बुरा हाल है, लोग बाग अपने फ्लैटों में रहते हैं तो दरवाज़ा 24 घंटे बंद रहते हैं, पड़ोसी को नहीं जानता है। अब ऐसी स्थिति में बेटी रात के 12 बजे कहाँ जाए? तो इसका एक ही उपाय है, कोई अपराध नहीं है, बेटी के घर में भोजन करो, लेकिन इसका एक ही निधान है, चतुर्गुणम दद्यात्। शास्त्र कह रहा है अगर 100 रुपये का भोजन तुमने बेटी के घर में किया है तो चतुर्गुणम दद्यात्, 4 गुना बेटी को दे करके आओ। 100 रुपये का भोजन किया है तो 400 रुपया कम से कम बेटी के हाथ में दे करके आना चाहिए। ब्राह्मण के घर में अगर तुमने भोजन किया है तो 100 रुपये की थाली तुम्हारे सामने आई है तो बदले में उसको 400 रुपया भेंट करके आओ। ब्राह्मण के घर में अगर भोजन करना पड़ जाए तो कोशिश करना भैया, उसके घर में नौकर नौकरानी नहीं है, बर्तन मांजने वाले नहीं है, और तुम तो सेठ हो, कोठी बंगलों में रहने वाले हो, तुम्हारे घर में तो नौकर चाकर हैं, तुम्हारा तो अभ्यास बिल्कुल भी थाली धोने का नहीं है। लेकिन ब्राह्मण के घर में जब भोजन करो, गुरु के घर में भोजन करो, तो अपनी थाली स्वयं अपने हाथों से धो करके साफ करके फिर आना चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया और ब्राह्मण ने तुम्हारी थाली को स्पर्श भी कर दिया तो तुम्हारा भोजन करना निरर्थक है, जघन्य अपराध के भागी बन जाओगे। ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको भी समझते चलिए। गंगा में नहाने से ही उद्धार नहीं होना है, इन छोटी छोटी सी बातों पर अमल बहुत करना पड़ेगा। राजा नृग का उद्धार हो गया,